वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर कुव्वत और दबाव, फोर्स एंड प्रेशर, जमात हश्तुम के लिए, स्टैंडर्ड 8 के लिए। मजमून है हमारा साइंस, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, ये आपका सबक नंबर 3 है, फोर्स एंड प्रेशर, कुव्वत और दबाव। और ये सबक इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि ये इस सबक में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है बताए गए हैं, जो आगे जाकर आपको बड़ी जमात में भी काम आएंगे। तो इसलिए इसे अच्छी तरह से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कुव्वत या फोर्स किसे कहते हैं। किसी साकिन शय को मुतहरिक करने के लिए, यानी जो शय साकिन है, अपनी जगह पर कायम है, उसको मुतहरिक करने के लिए, उसको हरकत में लाने के लिए, और मुतहरिक शय को साकिन करने के लिए या उसकी सिमत बदलने के लिए कुव्वत की ज़रूरत होती है, यानी फोर्स की ज़रूरत होती है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लड़का जो है ट्रॉली को ढकेल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो ट्रॉली पहले साकिन हालत में थी, उसको मुतहरिक करने के लिए वो क्या कर रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही ये बच्चा जो है इस ट्रॉली को खींच कर लेकर जा रहा है। तो ये ट्रॉली भी पहले साकिन हालत में थी, अब उसको मुतहरिक करने के लिए, उसके अंदर मोशन क्रिएट करने के लिए, हरकत पैदा करने के लिए और उसकी सिमत बदलने के लिए हमें कुव्वत की ज़रूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही जब किसी बॉल पर हम ज़ोर से जो है किक मारते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उस बॉल पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बॉल जो है हरकत करने लगता है और उसकी सिमत भी जो है बदल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुव्वत किसे कहते हैं, किसी साकिन शय को मुतहरिक करने के लिए। और मुतहरिक शय, अब अगर ये शय हरकत कोई कर रही है, बॉल हरकत कर रहा है, तो अगर उस बॉल को कोई शख्स जो है जाकर पकड़ लेता है या उसको कैच कर लेता है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, उस मुतहरिक शय को साकिन करने के लिए भी उस पर जो है फोर्स अप्लाई की जाएगी। तो ये क्या है, ये कुव्वत कहलाती है। अब देखते हैं न्यूटन का पहला कानून। ये हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हरकत के मुतालिक न्यूटन का पहला कानून क्या है कि साकिन जिस्म पर कोई कुव्वत अमल ना करे तो वो साकिन ही रहता है। ये तो हमें पता है, इसे ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है कि कोई शय जब साकिन है, यानी जब वो हरकत नहीं कर रही है, वो ठहरी हुई है, तो अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, अगर हम उसको धक्का नहीं मारते या उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो वो ठहरी है जहाँ वो अपनी जगह पर ही कायम रहेगी, साकिन रहेगी। और अगर मुतहरिक जिस्म पर कोई कुव्वत अमल नहीं करे तो वो उसी रफ्तार से मुसलसिल आगे बढ़ती रहती है। ये हरकत के मुतालिक न्यूटन का पहला कानून है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, या पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। देखिए, यहाँ पे ये बच्चा गिर गया है। ये कैसे गिरा, देखिए, ये बच्चा जो है गाड़ी चला रहा है, और अगर ये इसको ब्रेक नहीं लगाता ये गाड़ी को, तो ये गाड़ी जिस रफ्तार से हरकत कर रही है वो उसी रफ्तार से हरकत करती रहेगी जब तक उस मुतहरिक जिस्म पर कोई कुव्वत अमल नहीं करती, यानी हम उस पर प्रेशर नहीं लगाते, यानी जब तक हम ब्रेक नहीं लगाएंगे वो उसी रफ्तार से मुसलसल आगे बढ़ता रहेगा। और जब आगे वहाँ पर एक दरख्त आ गया तो यानी क्या हो गया, उससे टकराने की वजह से वो गाड़ी वहाँ रुक गई। बिल्कुल वैसे ही एक हरकत करता हुआ बॉल है, अगर हम उस पर कोई दूसरी कुव्वत अमल नहीं कर रही है तो वो उसी रफ्तार से मुसलसिल जो है वो बॉल आगे बढ़ता रहेगा। ये हरकत के मुतालिक न्यूटन कानून है। और अच्छी तरह से समझते हैं इसे। देखिए, जो एग्जाम्पल अभी बताई गई कि जब किक मारते हैं तो क्या होता है, वो बॉल हरकत कर रहा है तो वो हरकत करता ही रहेगा। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट।
कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, साकिन हालत में है, ठहरा हुआ है, तो वो ठहरा हुआ ही रहेगा अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई जाती। और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट स्पीड इन डायरेक्शन अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक वो कोई और अनबैलेंस्ड फोर्स के जरिए उसके ऊपर रुकावट नहीं आ जाती या उसे रोका नहीं जाता। तो जब ये बॉल नेट से टकराती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, दूसरी एक चीज़ से टकराने की वजह से उसकी जो मोशन है वो रुक जाती है। बिल्कुल वो एग्जाम्पल में हमने देखे कि साइकिल जो थी वो कंटिन्यू चलती जा रही थी जब तक कि वो उस दरख्त से नहीं टकरा गई। अगर दरख्त वहाँ नहीं होता तो वो साइकिल आगे चलती ही रहती। तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हरकत के मुतालिक न्यूटन का पहला कानून। अब इससे हमें मुतल्लिका कुव्वत और गैर मुतल्लिका कुव्वतों को समझने में मदद मिलेगी, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, देखिए जब कोई शख्स जो है इस तरह से अगर बॉल से खेल रहा है, यानी बॉल को जो है वो जब किक मार रहा है, या कोई गाड़ी को जो है पीछे से धक्का दिया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, क्यों, जब गाड़ी जो है किसी वजह से रुक जाती है, चलना बंद कर देती है, तो इस तरह से गाड़ी पर पीछे से धक्का लगाया जाता है जिसकी वजह से वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। या ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एक कुत्ता है, उसको रस्सी से बंधा हुआ है वो, और उसको उठाने की कोशिश की जा रही है और उस रस्सी को जो है पकड़कर खींचा जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बताई गई। तो इससे क्या चीज़ समझ में आती है, अगर हम इसको गौर से देखेंगे कि दो अशिया के दरमियान बाहमी अमल से उस शय पर कुव्वत असरअंदाज होती है। देखिए दो चीज़ों के दरमियान बाहमी अमल की वजह से उस शय पर जो है कुव्वत असरअंदाज, और ये कुव्वत क्या कहलाती है, अशिया के एक दूसरे से राज ताल्लुक की वजह से या किसी और शय के जरिए रब्त में आने से कुव्वत के असरात दिखाई देते हैं, और ऐसी कुव्वत को मुतल्लिका कुव्वत या कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जब हम बॉल को किक मारते हैं तो यहाँ पर दो अशिया एक दूसरे के ताल्लुक में आ रही है, एक तो जो है हम जो लड़का जो है उस बॉल से खेल रहा है वो, और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट यानी वो बॉल, उन दोनों के दरमियान जो है कुव्वत के असरात दिखाई देते हैं। तो दो अशिया के एक दूसरे से राज ताल्लुक की वजह से या उनके रब्त में आने से कुव्वत के असरात जब दिखाई देते हैं तो ऐसी कुव्वत को मुतल्लिका कुव्वत या कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, क्योंकि कांटेक्ट हो रहा है। देखिए उस लड़के का उस बॉल से कांटेक्ट हो रहा है, जिस वजह से जो है वो बॉल फिर कुव्वत के असर से आगे बढ़ती जाएगी। तो ये क्या एग्जाम्पल है, कांटेक्ट फोर्स की एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल वैसे ही ये जो ट्रॉली है उसको वो शख्स जो है खींच रहा है, तो उस ट्रॉली और उस शख्स के दरमियान, उस लड़के के दरमियान जो है कांटेक्ट फोर्स है जिसकी वजह से वो उस ट्रॉली को खींच रहा है। तो ये एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं ये कांटेक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है मुतल्लिका कुव्वत की। दो जिस्म के दरमियान ताल्लुक ना हो तब भी उनके दरमियान कुव्वत का असर होता दिखाई देता है, तो ऐसी कुव्वत को गैर मुतल्लिका कुव्वत या नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। कौन सी है गैर मुतल्लिका कुव्वत, जिसमें दो जिस्म के दरमियान ताल्लुक नहीं होता। देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो है, हाँ कोई चुंबक जो है लीजिए या मैग्नेट लीजिए और कोई पिन लोहे की या कोई दूसरी लोहे की शय जो है उससे दूर रखिए, तो दूर रखने के बावजूद भी वो उसको अपनी तरफ खींचती है। तो इन कांटेक्ट उस मैग्नेट के दरमियान और उस लोहे की चीज़ के दरमियान कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ताल्लुक ना होने के बावजूद भी उनके दरमियान कुव्वत का असर होता दिखाई देता है। तो इससे ही क्या कहा जाता है, गैर मुतल्लिका कुव्वत या नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम एक कंघी को अपने सर पर चार्ज करते हैं, यानी उस कंघी को हम अपने सर पर 2 से 3 दफ़ा जो है रगड़ते हैं, और फिर अगर पेपर के स्मॉल पीसेस कर दिए जाएं और उस कंघी को अगर हम उसके करीब लाते हैं तो वो कंघी पर वो पेपर के पीसेस चिपकते हैं, है ना। तो ये किस वजह से होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। तो ये भी गैर मुतल्लिका कुव्वत की एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल वैसे ही नारियल के दरख्त से नारियल जो होता है वो हमेशा नीचे ही गिरता है, कभी वो ऊपर हवा में नहीं जाता, कभी साइड में दाएं बाएं नहीं जाता, हमेशा वो नीचे ही गिरेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि वो हमेशा नीचे गिरे, ऐसा इसलिए होता है कि ज़मीन की जो सकली कशिश है वो उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। समझ में आया। तो यहाँ इन सूरतों में
दो अजसाम के दरमियान ताल्लुक नहीं है तो भी उनके दरमियान कुव्वत का असर दिखाई देता है, तो ऐसी कुव्वत को गैर मुतल्लिका कुव्वत या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है कहते हैं। मुतल्लिका कुव्वत की एक मिसाल जो है उज़लाती कुव्वत है, यानी हमारी मसल फोर्स भी जो है कॉन्टैक्ट फोर्स की एक एग्जाम्पल है जो हमारे उज़लात की मदद से अशिया पर असरअंदाज होती है। ये उठाना, किसी चीज़ को धकेलना, खींचना, ऐसे बहुत से अफ़आल के ज़रिए जो है ज़ाहिर होती है। देखिए, जब किसी भी चीज़ को हम उठाते हैं नीचे से ऊपर, या आप देख रहे हैं कि वो दोनों बच्चे जो है एक गिफ्ट के लिए लड़ रहे हैं तो वो उसको खींच रहे हैं, या ये बच्चा जो है एक एरोप्लेन से खेल रहा है तो वो हवा में जो है क्या कर रहा है, उसको घुमा रहा है, उसको उठाकर नीचे से प्लेन को हवा में घुमाना, या ये बच्ची जो है एक बर्फ़ के गोले को धकेल रही है। तो जब ये उठाना, किसी चीज़ को धकेलना या किसी चीज़ को खींचना, ऐसे बहुत से अफ़आल जो है जब हम अंजाम देते हैं तो यहाँ पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, हमारी मसल फोर्स अप्लाई हो रही है। उज़लाती कुव्वत जो है, उज़लात के ज़रिए ये काम हो रहा है, तो उज़लाती कुव्वत यहाँ पे अप्लाई होती है। तो ये जो उज़लाती कुव्वत है जो हमारे उज़लात की मदद से उस शय पर असरअंदाज हो रही है, तो हमारे उज़लात यानी हमारा जिस्म और उस शय के दरमियान कांटेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये एग्जाम्पल बन जाती है मुताल्लिका कुव्वत की या कांटेक्ट फोर्स की। समझ में आया क्यों जो है उज़लाती कुव्वत या मसल फोर्स एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स की? क्योंकि जब हमारे मसल्स जो है या उज़लात जो है वो किसी शय पर असरअंदाज होते हैं, तो यानी हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस चीज़ के और हमारे उज़लात के दरमियान कांटेक्ट पैदा हो रहा है, ताल्लुक पैदा होता है। इसकी वजह से ये एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स की। मिकनातीसी कुव्वत, सकली कुव्वत, कुव्वत बरक़े सुकूनी जैसी कुव्वतें किसी रब्त के बगैर असरअंदाज होती हैं। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स जो है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि ये मैग्नेट से, ये जो एक कुर्रा रखा हुआ है वहाँ पर, वो कुर्रा उस मैग्नेट से बहुत दूर है, लेकिन जब मैग्नेट हिल रहा है तो कुर्रा भी साथ में हिल रहा है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही है, मिकनातीसी कुव्वत काम कर रही है, जो उस कुर्रे को अपनी तरफ कशिश करती है। इसीलिए जब मैग्नेट घूम रहा है तो साथ में वो कुर्रा भी हमें घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये कुव्वत किसी रब्त के बगैर असरअंदाज होती है, दोनों के बीच में रब्त नहीं है, कांटेक्ट नहीं हो रहा, कोई ताल्लुक कायम नहीं हो रहा उस मैग्नेट और कुर्रे के दरमियान, इसलिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है। बिल्कुल वैसे ही जो हमने देखे, ये एग्जाम्पल सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की। किसके सर पर एप्पल गिरा था सबसे पहले, सोचिए ज़रा, है ना, पता है आप लोगों को? अभी हमने सबक के शुरू में उनका नाम देखे, न्यूटन, है ना। तो न्यूटन जो है वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे, उनके सर पे एप्पल गिरा था और फिर उसके बाद जो है उन्होंने सकली कुव्वत की दरियाफ्त की थी। तो जब ये ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या है, एक तरह की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि ज़मीन के अंदर सकली कशिश पाई जाती है और ज़मीन जो है हर चीज़ को, अपने ऊपर मौजूद हर शय को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए दरख्त पे से नारियल का गिरना या एप्पल का गिरना या हमारा खुद का चलना या हम कोई बॉल अगर फेंकते हैं तो वो दोबारा ज़मीन पर ही आकर गिरती है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स, ये सकली कुव्वत उससे अपनी तरफ कशिश करती है। तो यहाँ पर भी ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि उस सेब और ज़मीन के दरमियान कांटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उस सेब पर कौन सी कुव्वत अमल कर रही है? सकली कुव्वत अमल कर रही है। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी बर्क़े सुकूनी की कुव्वत, कुव्वत बर्क़े सुकूनी जो हमने अब थोड़ी देर पहले कंघी वाली एग्जाम्पल देखे, बिल्कुल वैसे ही अगर आप किसी बॉल को जो है अपने सर पर रब करेंगे और उसको चार्ज कर देंगे, फिर उसके बाद जो है अगर आप उसको अपने बालों से दूर ले जाते हैं तो आपके बाल जो है उस बॉल पर चिपकते हैं और इस तरह से खड़े हो जाते हैं। सेम चीज़ आप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी स्केल को अपने सर पर जो है रगड़ें और फिर उस स्केल से आपको अपने बालों के करीब ले जाए तो बाल आपके उसको चिपकेंगे। उसी स्केल को अगर आप कागज़ के टुकड़ों के करीब लेकर जाए तो कागज़ के टुकड़े जो है वो भी उस पर चिपकेंगे। या इस चार्ज बलून को आप पानी का नल खुला रखिए और पानी के करीब लेकर जाइए, उस नल खुले हुए नल के करीब, तो आपको जो पानी की सीधी बहती हुई धार है वो तिरछी बहती हुई नज़र आएगी। जहाँ पर आपका बलून है उस तरफ वो पानी की धार चली आएगी।
तो ये भी बिना रब्त के जो है ये कुव्वत असरअंदाज होती है। तो ये भी गैर मुतल्लिका कुव्वत की एग्जाम्पल है। कुव्वत रगड़ देखते हैं अब। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? मेज पर एक गेंद रखकर उसे हल्की ज़र्ब लगाने पर वो आगे हरकत करते हुए धीरे धीरे साकिन हो जाती है। एक मेज़ लेना है और उस पे जो है क्या करना है, एक गेंद को रखना है और गेंद को रखकर जब हम उसको हल्की सी ज़र्ब लगाते हैं तो वो हरकत करती है और हरकत करने के बाद फिर वो बॉल क्या होगी, गेंद या आपकी बॉल जो है वो थोड़ी देर के बाद साकिन हो जाएगी, ठहर जाएगी। मुतहरिक अजसाम के दरमियान कुव्वत रगड़ की वजह से ऐसा होता है। अगर कुव्वत रगड़ ना होती तो न्यूटन के हरकत के पहले कानून के मुताबिक मुतहरिक जिस्म मुतहरिक ही रहता। यानी जो हमने देखे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें बताया गया कि साकिन जिस्म उस वक्त तक साकिन रहेगा जब तक कोई कुव्वत उस पर अप्लाई नहीं होती, और मुतहरिक जिस्म जो है उस वक्त तक हरकत में रहेगा जब तक उस पर कोई और दूसरी कुव्वत अप्लाई नहीं होती। लेकिन चूंकि रगड़ की कुव्वत मौजूद होती है, फ्रिक्शन फोर्स जो है दो अजसाम के दरमियान मौजूद होती है, इसलिए वो शय थोड़ी देर के बाद हरकत करते हुए जाकर रुक जाती है। अगर ये नहीं होती तो मुसलसिल हरकत करता हुआ जिस्म हरकत ही करता रहता। नहीं समझ में आया कुव्वत रगड़ किस तरह से काम करती है? कोई बात नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। कुव्वत रगड़ या फ्रिक्शन फोर्स की एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुव्वत रगड़ बहुत मुफीद है। ज़मीन पे चलते वक्त हम अपने कदमों से ज़मीन को असल में पीछे धकेलते हैं। जब कोई भी शख्स ज़मीन पर चलता है या हम ज़मीन पर चलते हैं तो उस वक्त असल में हम अपने कदमों से उसको क्या करते हैं, ज़मीन को पीछे धकेल रहे होते हैं। अगर रगड़ ना होती तो हम चल नहीं पाते और फिसल कर गिर जाते। कुव्वत रगड़ तमाम मुतहरिक अजसाम पर असर करती है और ये हरकत की मुखालिफ सिमत में अमल करती है। यानी अगर वहाँ पर हमारे पैरों और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स अमल नहीं करती तो हम चल नहीं पाते बल्कि हम फिसल कर गिर जाते। तो कुव्वत रगड़ जो होती है वो तमाम मुतहरिक अजसाम, जितने भी अजसाम जो हरकत कर रहे हैं उन पर अमल करती है, उन पर असर करती है और ये हरकत की मुखालिफ सिमत में असर करती है। यानी अगर ये शख्स जो है, हम देख रहे हैं कि ये राइट की तरफ जा रहा है, लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो हरकत की सिमत जो है वो राइट में है, तो कुव्वत रगड़ की सिमत जो है वो लेफ़्ट में होगी। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, आप देख सकते हैं कि ये शख्स जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है कि वो एक गाड़ी को ढकेल रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, तीर का निशान जो है लेफ्ट की तरफ है, बताया गया कि उस तरफ जो है गाड़ी हरकत कर रही है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे तीर के निशान से उसके अपोजिट डायरेक्शन में बताया गया है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा कुव्वत रगड़ जो होती है वो हरकत करने वाले जिस्म की मुखालिफ सिमत में अमल करती है, हमेशा हरकत की मुखालिफ सिमत में होती है। कौन सी कुव्वत? रगड़ की कुव्वत, फ्रिक्शन फोर्स। दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक शख्स जो है उस बॉक्स को जो है ढकेल रहा है। तो यहाँ पे तीर के निशान जो है दो बताए गए, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। FA लिखा है यानी अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स रेड कलर की डायरेक्शन में जो है बॉक्स जा रहा है, लेकिन FF या फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किस सिमत में आपको नजर आएगी? ब्लू कलर के तीर के निशान से अपोजिट डायरेक्शन में से बताया गया है। यानी कुव्वत की हमेशा मुखालिफ सिमत में जो है, हरकत के मुखालिफ सिमत में कुव्वत रगड़ काम करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग केले की छिलके की वजह से फिसल जाते हैं, है ना। इसी तरह कीचड़ की वजह से भी फिसल जाते हैं, या कभी कभी बाथरूम में फर्श गीला होने की वजह से पानी जो है वहाँ मौजूद होता है तो उस पे से भी फिसल कर लोग गिर जाते हैं। तो यहाँ पर क्यों गिरते हैं हम? तो इन दोनों मिसालों में फिसलने का अमल रगड़ की कमी की वजह से होता है। चूँकि केले का छिलका मौजूद है तो केले के छिलके में जो है चिकनाई होती है, पानी की वजह से भी फर्श चिकना हो जाता है, जिसकी वजह से रगड़ की कुव्वत जो है वहाँ पे कम हो जाती है, फ्रिक्शन फोर्स कम होती है और जो है हम उस पे से फिसल कर गिर जाते हैं।
तो बिल्कुल ऐसे ही अगर कहीं पे केले का छिलका हो, कीचड़ मौजूद हो, पानी मौजूद हो, या बाथरूम में अक्सर हम फिसलते हैं क्योंकि वहाँ चिकनाहट होती है ना, तो इन जगहों पर रगड़ की कुव्वत जो है वो कम हो जाती है। रगड़ की कमी होने की वजह वहाँ पर फिसल जाते हैं। जहाँ पर फर्श खुरदुरा होता है तो वहाँ उस पर हम नहीं फिसलते। तो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि मुताल्लिका और गैर मुताल्लिका कुव्वत ज़ाहिर करने वाले मिसालों की फहरिस्त जो है आपको तैयार करनी है, और ये कुव्वत की कौन सी किस्म है ये आपको लिखना है, ठीक है। यानी कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल्स की एक लिस्ट तैयार करना है, और वहाँ पर कौन सी फोर्स की किस्म है, वो कौन सी टाइप की फोर्स है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आपको बताया गया आज वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद हमारे वीडियोस मिलते रहे। अब इंशाल्लाह आप लोगों से अगले हफ्ते इसी टॉपिक को लेकर नेक्स्ट सेशन हम इंशाल्लाह बनाएंगे, उससे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं, और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।